गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग द्वितीय के पाठ 2 चुईया की शादी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक बहुत ही रोचक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में एक चुईया को एक महर्षि अपने तपोबल से लड़की बना देते और उसका लालन पालन बड़े ही प्यार से करते हैं, परंतु अंत में उसे वापस चुईया बना देते हैं। इसी घटना को हम पाठ के माध्यम से पढ़कर समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार एक साधु महात्मा गंगा नदी में स्नान करके सूर्य को जल दे रहे थे। किसको जल दे रहे थे? सूर्य को। तभी आसमान में एक बाज अपने पंजों में एक चूहिया को लेकर जा रहा था। बाज किसको लेके जा रहा था? चूहिया को। अचानक बाज के पंजों से छूटकर चूहिया महात्मा के हाथों में गिरी। चूहिया किसके हाथों में गिरी थी बच्चों? महात्मा के हाथों में। महात्मा ने अपने तप से उस चुईया को छोटी सी लड़की बना दिया। महात्मा ने अपने तप से क्या बनाया था? चुईया को छोटी सी लड़की। उस लड़की को वे अपनी कुटिया में ले गए। उस लड़की को कहाँ ले गए थे? कुटिया में। और उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। प्यारे छात्रों, आपको यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक चूहिया लड़की बन जाए, परंतु इस कहानी में ऐसा ही होता है और वह साधु महात्मा उस चूहिया पर दया करके बाज से उसके जीवन की रक्षा करते हैं और उससे लड़की बना के अपनी बेटी के रूप में उसका पालन पोषण करते हैं। जब वह लड़की बड़ी हुई तो महात्मा ने उससे पूछा, बिटिया तुम किससे शादी करोगी? तब लड़की ने कहा कि वह उससे शादी करेगी जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। किससे शादी करेगी? वो जो सबसे अधिक क्या होगा? शक्तिशाली होगा। सूरज ही सबसे शक्तिशाली है। यह सोचकर महात्मा ने सूरज को बुलाया। उन्होंने बेटी से पूछा, क्या तुम्हें सूरज अच्छा लगता है? बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो बहुत गर्मी फैलाता है। जब साधु महात्मा की बेटी बड़ी हुई तो उन्हें उसकी शादी की चिंता होने लगी, जो हर माता पिता को होती है। उन्होंने सोचा, मैं मेरी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ऐसा सोचकर वे सूरज को बुलाते हैं, पर महात्मा की ओर बेटी को सूरज पसंद नहीं आता, क्योंकि सूरज बड़ा ही गर्म होता है। इसलिए महात्मा की बेटी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तब महात्मा ने सूरज से पूछा कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कौन है? सूरज ने कहा, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली तो बादल है। सूरज ने क्या कहा कि मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कौन है? बादल है। वह तो मुझे पूरी तरह से ढक देता है। और क्या कर देता है? मुझे पूरी तरह से ढक देता है। तब महात्मा ने बादल को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या तुम्हें बादल अच्छा लगता है? बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह तो पानी से भरा हुआ है, हमेशा रोता ही रहेगा। अब महात्मा जी ने बादल को बुलाया, परंतु महात्मा की बेटी को बादल भी पसंद नहीं आता है। वो कहती है,
यह तो हमेशा पानी से भरा रहता है, रोता रहता है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं। तब बादल ने बताया कि उससे भी शक्तिशाली पवन है। फिर बादल ने क्या बताया कि उससे शक्तिशाली कौन है? पवन है, जो उसे भी उड़ा देता है। क्या कर देता है? उड़ा देता है। तब महात्मा ने पवन को बुलाया। पवन को देखकर बेटी बोली, न बाबा न, यह तो आंधी तूफान है, मुझे इससे भी शादी नहीं करनी। अब बादल के कहने पर महात्मा बादल से भी शक्तिशाली पवन यानी कि हवा को बुलाते हैं, परंतु महात्मा की बेटी को पवन भी पसंद नहीं आता। वो कहती है कि यह तो हमेशा आंधी तूफान की तरह रहता है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। पवन ने बताया कि उससे शक्तिशाली पहाड़ है। फिर पवन ने क्या बताया कि मेरे से भी शक्तिशाली कौन है? पहाड़ है, वह तो उसे भी रोक देता है। और क्या कर देता है? रोक देता है। महात्मा बेटी को लेकर पहाड़ के पास गए। कहाँ गए थे महात्मा उसको बेटी को लेकर? पहाड़ के पास। पहाड़ को देखकर बेटी ने कहा, पिताजी, यह तो चल फिर भी नहीं सकता, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। अब बादल के बाद महात्मा पहाड़ के पास जाते हैं, परंतु उनकी बेटी को पहाड़ भी पसंद नहीं आता, क्योंकि पहाड़ चल नहीं सकता। महात्मा जी बड़े परेशान हो जाते हैं। महात्मा ने पहाड़ से पूछा, आपसे अधिक शक्तिशाली कौन है? पहाड़ ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है। पहाड़ ने क्या कहा? मुझसे जो अधिक शक्तिशाली है वो कौन है? चूहा है। वह मेरे शरीर में छेद करके अपना बिल बना लेता है। क्या कर लेता है? शरीर में छेद करके अपना बिल बना लेता है, और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तब महात्मा ने चूहों के राजा मुसकराज को बुलाया। मुसकराज को देखते ही चूहिया प्रसन्न हो गई और बोली, पिताजी, आप इन्हीं से मेरी शादी करा दीजिए। तब महात्मा ने अपने तप की ताकत से पुनः अपनी पुत्री को चूहिया बना दिया। क्या बना दिया? चूहिया बना दिया। मुसकराज ने भी खुशी खुशी उस चूहिया से शादी करना स्वीकार कर लिया। मुसकराज और चूहिया दोनों शादी करके पहाड़ पर सैर करने चल दिए। महात्मा जी ने अंत में पहाड़ के कहने पर कि मुझसे भी शक्तिशाली कौन था? चूहा है, अंत में चूहों के राजा मुसकराज को बुलाते हैं। मुसकराज को देखते हैं चूहिया उन्हें पसंद कर लेती है, तो महात्मा उसे दोबारा चूहिया बनाकर मुसकराज से शादी करा देते हैं। इस तरह दोनों बड़े खुश होते हैं और पहाड़ पर घूमने चले जाते हैं। शिक्षा। प्यारे छात्रों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि व्यक्ति के रूप को बदलने से उसका स्वभाव, विचार नहीं बदला जा सकता है। वह जिस स्वभाव का है, जो विचार रखता है, उन्हें ही अपने जीवन में समाहित कर लेता है। जिस तरह चूहिया से लड़की बनी, परंतु अंत में उसने शादी चूहे से की, क्योंकि उसका रूप बदला था परंतु उसके विचार नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने बाह्य रूप, दिखावटी रूप को बदलने के स्थान पर अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, बदलना
चाहिए।